बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। आज के सेशन में हम क्लियर करेंगे एक और रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ जिसका नाम है एम्फीसीमा। तो लास्ट सेशन में हमने ब्रोंकाइटिस को कवर किया जो कि खुद एक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ थी। तो ये एक और रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है जिसका नाम है एम्फीसीमा। इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि बेसिकली जो हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं ट्रैकिया का। ट्रैकिया फर्दर जो है हमारे पास डिवाइडेड थी दो ट्यूब्स में, जिन्हें हमने नाम दे दिया था ब्रोंकाई। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास लंग्स का, लंग्स बेसिकली कंसिस्ट होते हैं, हम जानते हैं, एल्वियोलस के ऊपर। और ये हमारे पास एल्वियोलर डक्ट है और ये एल्वियोलस है, यूँ ये हमारे पास एल्वियोलस है। बेसिकली एल्वियोलस जो है ये हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैपिलरीज के थ्रू गिरे हुए हैं, यूँ कैपिलरीज अंदर तक गई हुई हैं। अब इनके छोटे छोटे और अलग-अलग होने का क्या मकसद है कि हमारे पास ये जो सरफेस एरिया है ना कैपिलरीज का या एल्वियोलस का हम कह सकते हैं, ये ज़्यादा हो जाता है। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज भी क्या होगी, ज़्यादा। और गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी ज़्यादा होगी। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो हमारा सेल जो है ये हेल्दी रहेगा। ठीक है, अब एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एम्फीसीमा में किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से एल्वियोलस जो हैं हमारे पास, इनकी दीवारें टूट जाती हैं। तो अब पेशेंट को जब ये डिज़ीज़ होगी किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट के एल्वियोलस की जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी, जिसकी वजह से ये दीवारें टूटेंगी और ये एक ही सैक हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें छोटे छोटे सैक थे लेकिन इसमें बड़े एक ही है लेकिन बड़ा सैक है। तो एम्फीसीमा में बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तबाही हो जाती है या ख़राब हो जाती हैं क्या, वाल्स किसकी, एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई की वाल्स की डिस्ट्रक्शन को ही हम एम्फीसीमा कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक ही बड़ा लार्जर सैक आ जाता है, थैली आ जाती है छोटी छोटी की बजाय। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसके नतीजे में ये जो सरफेस एरिया ये हमें मिल रहा था, जिसका हमें फ़ायदा ये था कि गैसेस एक्सचेंज की वजह से ज़्यादा हो रही थी, ये सरफेस एरिया अब कम हो गया है। क्योंकि पहले तो कैपिलरीज अंदर तक घुसी हुई थी, सारे इन एल्वियोलस को उसने घेरा हुआ था, सरफेस एरिया ज़्यादा था। अब जो कि उनकी वाल्स टूट गई हैं, कैपिलरीज उनके गिरदा मौजूद नहीं है और एक ही हमारे पास बड़ा सा सैक बन गया, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम। और जब सरफेस एरिया कम होगा, अब सरफेस एरिया क्या है, कम, तो गैसियस एक्सचेंज भी कम और ऑक्सीजन भी हमें कम मिलेगी, CO2 भी कम रिलीज़ होगी और सेल जो है अब ये हेल्दी नहीं रहेगा, बल्कि अब जो सेल है हमारे पास ये अनहेल्दी हो जाएगा या इसे अपने काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी, क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से उसे एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो एल्वियोलस एम्फीसीमा में हुआ क्या है कि हमारे पास लार्जर सैक्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी थैलियाँ आ गई हैं, लेकिन इन थैलियों का जो सरफेस एरिया है वो कम है, लेस सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया कम है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है हमारे पास कम हो रही है। तो ये तो हमारे पास थी कि एम्फीसीमा होता क्या है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, किसकी वजह से होता है। तो एम्फीसीमा किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है,
कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी कोज़ की वजह से अगर एल्वियोलस की दीवारें टूट जाती हैं तो उस डिज़ीज़ को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एम्फीसीमा है। कॉजेज़ के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, कैसे मालूम होगा कि भाई फ़लाँ पेशेंट को एम्फीसीमा है। तो सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट जो है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो हर डिज़ीज़ जो है जो कि रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है उसमें ये सिम्टम तो कॉमन है कि जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और कब सांस लेने में, ख़ास तौर पे जब वो कोई हार्ड एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, जब उसके अलावा इसे कफ आएगी, खांसी। अब चूँकि एल्वियोलस की दीवारें टूटी हुई हैं और इससे हमारा लंग जो है मुतासर हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, रिकरेंट यानी बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो। अब चूँकि पेशेंट जो है इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही तो उसकी वजह से वेट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पेशेंट का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वेट लॉस भी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कफ और इन्फेक्शन जो है बार बार होंगे। अब इस डिज़ीज़ को हम कह सकते हैं कि ये बहुत खामोशी से होती है। इसका ज़्यादातर पेशेंट्स को तभी पता चलता है जब हम पेशेंट के 50 to 70% लंग्स टिश्यू जो हैं डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। 50 to 70% जो लंग टिश्यू हैं पेशेंट के जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब ये इसके सिम्टम्स जो हैं अपीयर होते हैं, या पेशेंट को हम तब पता चलता है कि भाई उसे ये डिज़ीज़ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर ट्रीटमेंट को देखा जाए तो डॉक्टर पहले तो सबसे ऐसा करेगा कि जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एम्फीसीमा हुआ है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो अगर तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन देगा, अगर वायरस की वजह से है तो एंटीवायरल। अगर वायरस की ही वजह से है तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई वैक्सीन होगी ताकि उस वायरस से बचा जा सके। तो जब वायरल इन्फेक्शन जो है उसको ख़त्म कर दिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया तो हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को रिकवर करेगी। जब वो खुद ब खुद अपने आप को रिकवर करेगी तो उम्मीद है कि वो अपने इन टिश्यूज़ को भी दोबारा से डेवलप कर लेगी। तो बेटा ये आज की हमारी डिज़ीज़ थी। सेशन के इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोई और रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।